लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब जेएमएम भी जुट गया है। 4 जुलाई को पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक है, जबकि जुलाई में हेमंत सोरेन यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम की ये यात्रा सभी लोकसभा क्षेत्रों में होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा जेएमएम। सभी लोकसभा क्षेत्रों में होगी सीएम की यात्रा। जुलाई में यात्रा पर निकलेंगे सीएम हेमंत सोरेन। मिशन 2024 में बीजेपी पूरे दमखम से जुटी है। अब जेएमएम ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर सदस्यता अभियान से लेकर संगठन की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। यही नहीं, जुलाई में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम की ये यात्रा सभी लोकसभा क्षेत्रों में होगी। हालांकि सीएम कब से यात्रा पर निकलेंगे, फिलहाल इस पर पार्टी में मंथन चल रहा है। दूसरी ओर 4 जुलाई को जेएमएम के केंद्रीय समिति की बैठक भी बुलाई गई है। ये तीसरी बार इनका दौरा हो रहा है विभिन्न जिलों में, चाहे वो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो, या आपकी योजना आपके अधिकार आपकी सरकार कार्यक्रम हो, या खतियानी जोहार यात्रा हो। ये चौथी बार, दूसरी बार। तो हम लोग जनता के बीच रहना जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी केंद्रीय नेता और आयातित नेताओं की आवश्यकता नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में लोगों की भावना के साथ में काम करता है, उनकी अपेक्षा को पूरा करने का काम करता है, और वो काम पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता प्रतिदिन करते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। सीएम की संभावित यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सीएम की ये यात्रा भी एक तरफा संवाद वाला होगा, लिहाजा जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने एक यात्रा निकाली थी, खतियानी जोहार यात्रा। तो उस खतियान की स्थिति आज क्या है? 1932 का जो सपना उन्होंने लोगों को दिखाया, आज वही सारे लोग जो उनकी बातों पर विश्वास करके 2019 के चुनाव में उनके साथ खड़े हुए थे, उनको भारी संख्या में वोट मिला था, आज वही लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, चुनौती दिया जा रहा है सीधा सीधा। अब तो वैसे लोगों ने पार्टी भी बना दी। एक और जेएमएम सीएम की यात्रा की तारीख तय करने में जुटा है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनावी शंखनाद में जुट गए हैं। 22 जून को जेपी नड्डा गिरिडीह में चुनावी बिल फूकेंगे, जिस पर जेएमएम ने तंज कसा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी का एक सूत्र कार्यक्रम चुनाव होता है। तो उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम रहता है, एक सूत्री एजेंडा रहता है चुनाव। उसके अलावा जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, राज्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर अपना वर्कआउट, मतलब 2400 घंटे 365 दिन करते हैं। वो छल बल की राजनीति करते हैं, धन बल की राजनीति करते हैं, और हम पूरी तरह से जन बल की राजनीति करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 11 सीटों पर कमल खिला था, जबकि एक सीट पर सहयोगी आजसू ने कब्जा जमाया था। महागठबंधन के हाथ सिर्फ 2 सीट लगी थी। राजमहल में जेएमएम ने जीत दर्ज की थी, जबकि सिंहभूम में हाथ मजबूत हुआ था। लेकिन 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें यूपीए के हिस्से में आए, ये जेएमएम की कोशिश रहेगी। इसे लेकर जल्द ही सीट बंटवारे पर कांग्रेस से चर्चा होगी। जहां जेएमएम की पकड़ मजबूत है, वहां जेएमएम दावेदारी पेश करेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। 2024 की आहट है ये, जो तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जेएमएम भी कहां पीछे रहने वाला है। जेएमएम ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के लंबा चौड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया गया। क्या कुछ कार्यक्रम है, हम सीधे जानने की कोशिश करें। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ। बीजेपी ने पलटवार किया है।
बीजेपी का कहना है कि जोहार यात्रा का क्या कुछ फल रहा ये सभी को मालूम है। तो राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। राजेश, जिस तरह से संभावित यात्रा है मुख्यमंत्री की, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि चुनाव के लिहाज से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, सभी राजनीतिक दल अब चुनावी मोड में आ गए हैं और चुनावी मोड में आने की वजह भी है कि अब कुछ महीने हैं बच गए लोकसभा चुनाव में। आप देखें कि जून भी अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और उसके बाद 5-6 महीने का वक्त मिलता है। तैयारी सभी को करनी है, बीजेपी तैयारी कर रही है। बीजेपी का तो अलग ही उसकी अलग कार्यशैली होती है कि वह हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। लेकिन सभी राजनीतिक दल, क्योंकि यहाँ पर झारखंड में अलायंस गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस हो या फिर राजद हो, सभी लोग जो है वो सभी अपनी तैयारी में जुट गए हैं और अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री क्योंकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी है और सारी कमान उनके ऊपर है, इसलिए वहाँ विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में वो जानकारी वो देंगे और लोगों से संवाद करेंगे। इसके अतिरिक्त एक मकसद यह भी होगा कि जो सरकार ने काम किया है, वो सरकार काम की है कि अगले चुनाव में उसका लाभ मिले, राजनीतिक लाभ मिले, समर्थन मिले, वोट मिले, ताकि एक बार फिर से यहाँ पर लोकसभा चुनाव जब होगा तो उस समय वैसे तो जेएमएम कैंडिडेट है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरा 14 में से दूसरी सीट कांग्रेस के काले में है, तो सभी लोग अपनी तैयारी में जुट गए हैं और इस तैयारी को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सरकार है, सत्ता है, तो संगठन को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए ताकि आने वाले समय में इसका राजनीतिक लाभ हो। कोई भी राजनीतिक दल होता है वो राजनीतिक जो एक्सरसाइज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वह सत्ता प्राप्ति करे। लेकिन लोकसभा चुनाव है और झारखंड मुक्ति मोर्चा क्योंकि यहाँ पर सरकार का नेतृत्व कर रहा है, 14 क्षेत्रीय पार्टी हो तो बहुत ज्यादा स्टेट नहीं है, लेकिन एक अवसर जरूर मिलेगा यह लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से आगे जो इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है उसमें कैसा परफॉर्मेंस होता है। तो अलायंस गवर्नमेंट में जो भी दल शामिल है, जेएमएम है, कांग्रेस है या आरजेडी है, सभी लोगों के बीच सीटों के तालमेल होंगे। लेकिन फिलहाल अभी उससे पहले पूरी सरकार जो है तीनों पार्टियों के लिहाज में मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पर लोगों को बताएंगे कि उनकी सरकार ने अब तक 3 साल के कार्यकाल में क्या काम किया है और ये काम किस तरह से हुआ है और आने वाले समय में यह काम होना चाहिए, जो बचे हुए काम है उसका भी वो ब्यौरा देंगे। तो ऐसे में समझा जाए कि हर दल, चाहे वो झारखंड की मोर्चा हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस की भी यात्रा निकली क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते पूरे देश में इसका संगठन है और संगठन मजबूत करने के अलावे चुनाव में किस प्रकार से संगठन काम करे और इसका लाभ चुनाव में मिले, ये सारे चीजें पार्टी के नेताओं के सामने है। झारखंड में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जी जाहिर तौर पर राजेश, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और इस यात्रा को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।